हाय एवरीवन, आज हम आपके साथ में शेयर करेंगे 4 एकदम अलग तरह की रेसिपीज़ को। आज हम आपके साथ में 2 तरह की पूरी और 2 तरह की आलू की सूखी की सब्जी को साथ में शेयर करेंगे। ये चारों ही रेसिपीज़ एक से बढ़कर एक हैं और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए इन टेस्टी सी मज़ेदार रेसिपीज़ को बनाना शुरू किया जाए। इन रंग बिरंगी पूरियों को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक टमाटर की चटनी बना के तैयार करेंगे। तो गैस पर हम एक कढ़ाई या पैन रखेंगे। इसमें हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर को रफली चॉप करके डाल दिया है। थोड़ा सा कटा हुआ अदरक डालेंगे, 10-12 कलियां लहसुन की डालेंगे, 3 सूखी लाल मिर्ची डालेंगे और 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। और अब हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्ची का पाउडर। इसे डालने के बाद अब हम इसे हाई फ्लेम पर 1 मिनट तक फिर से भून लेंगे। अब ये चटनी देखिए काफ़ी ड्राई हो चुकी है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हम 2 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर भून लेंगे। टमाटर को हमें पूरी तरह से गलाना नहीं है, बस ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। और ये लीजिए, हमने टमाटर को फिर से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लिया है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और चटनी को पीस करके तैयार कर लेंगे। चटनी हमारी पीस के तैयार हो चुकी है और साथ में हमने बीटरूट का जूस भी निकाल लिया है और पालक को भी पीस करके तैयार कर लिया है। पालक को हमने इस रेसिपी में बिल्कुल भी बॉयल नहीं किया है, हमने कच्ची पालक का इस्तेमाल किया है। तो अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। पूरियां बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंथ के तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ पर लगभग 700 ग्राम आटा लिया है। इसमें हमने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। नमक पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप पूरियों में पसंद करते हो तो ज़रूर डालिएगा। और मोयम के लिए हमने इसमें 4 बड़े चम्मच के लगभग घी डाला है। अगर आप चाहें तो तेल का भी मोयम दे सकते हैं। मोयम को अच्छे से आटे के साथ में मिक्स कर लेंगे। मोयम को आटे के साथ में मिलाने के बाद हम आटे को 3 भाग में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हम 3 अलग रंग की पूरियां बनाने वाले हैं। आटे का एक भाग लेंगे और पीसी हुई पालक की प्यूरी को इसमें हम थोड़ा थोड़ा डाल करके आटे का डो तैयार कर लेंगे। हमें इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये पालक की प्यूरी से ही डो तैयार हो जाएगा। इन आटे से हम बनाने वाले हैं पूरियां, तो पूरियों का जो आटा लगता है वो थोड़ा सा सख्त ही लगता है, इसलिए आप आटे को थोड़ा सा टाइट ही गूंथ करके तैयार करिएगा। और ये पालक वाला डो तैयार हो चुका है। अब हम चटनी वाला डो तैयार करेंगे। ये जो टमाटर की चटनी वाली पूरी बनती है काफ़ी स्पाइसी और मसालेदार बन के तैयार होती है और खाने में भी काफ़ी चटपटी होती है। तो सेम प्रोसेस जिस तरह से हमने पालक वाला डो तैयार किया था पूरी का, उसी तरह से हम चटनी वाला भी तैयार कर लेंगे। और बाकी का जो चुकंदर वाला डो है, सेम प्रोसेस से हम उसे भी तैयार करेंगे। और ये लीजिए, हमने तीनों तरह के डो तैयार कर लिए हैं। अभी हम इसे ढककर रख देंगे लगभग 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए, ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। 20 मिनट के बाद हम इसे दोबारा चेक करेंगे। आटे को रेस्ट करते हुए लगभग 20 मिनट से ज़्यादा हो गया है। अब हम इसे एक बार फिर से मसलते हुए गूंथ करके तैयार कर लेंगे और आटे की हम छोटी छोटी लोइयाँ काट करके तैयार कर लेंगे। आप जिस तरह की पूरियाँ साइज़ में चाहते हो उतनी बड़ी लोई आप काटिएगा। तो इनकी लोइयाँ काटने के बाद अब हम जो इनके पेड़े बना के तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, हमने तीनों ही तरह के आटे के पेड़े बना के तैयार कर लिए हैं। तो अब हम पूरियों को बेलना शुरू करेंगे। तो हम ये रोलिंग बोर्ड लेंगे, इस पे हम एक आटे का पेड़ा रखेंगे, हल्का सा इस पे तेल लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो सूखा आटा भी छिड़क सकते हैं। वैसे हमें इन दोनों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने आटे में मोयम दिया है, तो ये ऐसे ही बेला जाएंगी। अब हम बेलन की हेल्प से इसे हम गोल बेल करके तैयार कर लेंगे। इन पूरियों को बनाने के लिए हमने एकदम नेचुरल सब्जियों का इस्तेमाल किया है, तो इससे इनका टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही अच्छा होता है। हमने इसे बनाने के लिए किसी भी प्रकार का फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया है। तो हमने यहाँ पर लीजिए दूसरी पूरी को भी बेल करके तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम सारी पूरियों को बना के तैयार कर लेंगे। तो हमने लीजिए कुछ पूरियों को बेल करके तैयार कर लिया है। पूरियों को हम बनाते जाएंगे और इन्हें हम फ्राई करते जाएंगे। पूरियों को फ्राई करने के लिए हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम तेल में एक एक पूरी को डाल करके फ्राई कर लेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म रहे तभी आप पूरियों को तेल में डालिएगा। कम गरम तेल या फिर मध्यम गरम तेल में डाल करके पूरियों को मत फ्राई करिएगा। और गैस की फ्लेम को आप मीडियम टू हाई रखिएगा।
और ये लीजिए हमने कुछ पूरियों को फ्राई कर लिया है। सेम प्रोसेस से हम सारी पूरियों को फ्राई करेंगे। यदि आप वही एक जैसे सिंपल सी पूरी और पराठे को खाकर बोर हो गए हैं तो एक बार आप इन रंग बिरंगी टेस्टी सी पूरियों को घर में ज़रूर बनाइएगा। ये घर में सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। और ये लीजिए हमने सारी पूरियों को फ्राई कर लिया है। ये पूरियाँ इतनी खाने में स्वादिष्ट होती हैं कि आपको किसी सब्जी, अचार या दही की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मसाला बना के तैयार करेंगे। तो हम 1 टीस्पून जीरा लेंगे, 1 बड़ा चम्मच खड़ा धनिया लेंगे, 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून सौंफ और 1 टीस्पून हम लेंगे मंगरेल, इसे कलौंजी भी बोलते हैं। साथ ही में 7-8 हम काली मिर्च लेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से धीमी आंच में भून लेंगे। हमें इन्हें जलाना बिल्कुल भी नहीं है, बस हमें इसका कलर चेंज करना है। और ये लीजिए अच्छे से ये सारे खड़े मसाले हो चुके हैं। तो हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करके इसे हम ठंडा करके हम इसे दरदरा पीस करके तैयार कर लेंगे। अब हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे। इसमें हमने 3 बड़े चम्मच के लगभग सरसों का तेल डाल दिया है। आप कोई भी खाने वाला तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून राई डालेंगे, 1 टीस्पून कलौंजी डालेंगे, इन्हें हम चटकने देंगे। और 10-12 लहसुन की कलियों को हमने कूट लिया था खल में, इन्हें भी अच्छे से हम भून लेंगे। यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग 4 हरी मिर्च ऐड करेंगे रफली चॉप की हुई, और कुछ करी पत्ते डालेंगे, इन्हें भी अच्छे से भून लेंगे। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से भुनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसे हुए मसाले को। हमने मसाले को दरदरा पीसा हुआ है, आप इसे दरदरा ही पीसिएगा, एकदम महीन मत करिएगा, नहीं तो ये आलू में खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये जो दरदरा मसाला रहता है तो जब इसकी कोटिंग होती है आलू पर तो आलू खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार लगते हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा काला नमक डाला है और थोड़ा सा हमने सादा नमक डाला है। हमने इसमें दोनों तरह के नमक का इस्तेमाल किया है, इससे ये आलू खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। अब हम सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से भून लेंगे। इन्हें भूनने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम सारे मसालों को अच्छे से पका लेंगे। मसाले को हमने धीमी आंच में 3 मिनट तक पका लिया है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 500 ग्राम उबले हुए आलू। हमने इस रेसिपी में मिनी पोटैटो का इस्तेमाल किया है। यदि आप चाहें तो बड़े आलूओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उन्हें आप बॉयल करने के बाद पीस में ज़रूर काट लीजिएगा। मसाले को हमने अच्छे से मिला लिया है आलू के साथ में। और अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, इससे आलू का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बहुत ही अच्छा आता है। इन सारी चीज़ों को आपस में मिलाने के बाद अब हम इसे ढक कर रख देंगे 5 मिनट के लिए धीमी आंच में पकने के लिए, ताकि जो मसाले हैं आलू के अंदर तक अच्छे से चले जाएं और रेसिपी हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार हो सके। तो इसे अब हम ढक देते हैं 5 मिनट के लिए ढककर। आलू को पकते हुए 5 मिनट हो गया है धीमी आंच में, इसे एक बार चलाते हुए मिला देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 नींबू का जूस, इसे और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए। आप नींबू के जूस की जगह पर अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये आलू बनके तैयार हो चुके हैं। इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा अच्छी आ रही है कि मेरा घर और किचन पूरा महक गया है। और अब हम इन आलूओं की प्लेटिंग करेंगे और ये मसालेदार आलू बनके तैयार हो चुके हैं खाने के लिए। इस रेसिपी की खास बात यह है कि आप इसे रोटी, पूरी, पराठे के साथ में लंच और डिनर में भी खा सकते हैं और आप इसे नाश्ते के रूप में भी इंजॉय कर सकते हैं। इन आलूओं का टेक्सचर देखिए कितना अच्छा आया है, मसालों की कोटिंग कितनी अच्छी हुई है। हमने जो इसमें खड़े मसाले डाले थे कूट करके, इससे इसका टेस्ट और टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो गया है। और साथ ही में हमने इसमें सादा नमक और काला नमक दोनों तरह के नमक का इस्तेमाल किया है, तो इसका स्वाद जो है कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। और सुगंध तो इसमें से इतनी अच्छी आ रही है कि मन कर रहा बस इसको खाते जाओ, पेट आपका भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरने वाला है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम सहजन की पत्ती का इस्तेमाल करेंगे। सहजन की पत्तियों को हमने पेड़ से तोड़ करके
और इसे बहुत ही अच्छे से साफ़ कर लिया है और 3 से 4 बार साफ़ पानी से वॉश करके इसका सारा पानी सुखा दिया है। पत्तियों को आप अच्छे से साफ़ करके धुल करके तभी इस्तेमाल करिएगा रेसिपी में, क्योंकि इसमें डस्ट भी जमी रहती है और कभी कभी इसमें कीड़े भी मिल जाते हैं। तो आप इसे साफ़ करके तभी बनाने के लिए इस्तेमाल करिएगा। अब हम इन पत्तियों को पीस करके तैयार कर लेंगे। इसे पीसने के लिए हम ग्राइंडिंग जार का इस्तेमाल करेंगे। इसे पीसते समय आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं अगर आपको इसे पीसने में समस्या आए तो। अब हम इन पत्तियों को पीस करके तैयार कर लेंगे। पूरी के लिए हमें आटा तैयार करना है, तो हमने 500 ग्राम छना हुआ गेहूं का आटा लिया है। इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून फ्लेवर के लिए अजवाइन जाएगा और 1 टीस्पून डालेंगे धनिया पाउडर। इसी के साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक, लहसुन, मिर्च कुटा हुआ। इससे पूरी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और साथ ही 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई पत्तियों को। पत्तियों को हमने एकदम महीन नहीं पीसा है, हल्का हमने इसे दरदरा ही रखा है। इससे पूरी का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही अच्छा आता है। इन्हें डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच के लगभग मोयम। मोयम के लिए हम यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो घी का भी मोयम दे सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका एक टाइट डो तैयार कर लेंगे। पूरी का जो आटा होता है हमेशा टाइट ही गूँथा जाता है, सॉफ्ट नहीं गूँथा जाता है। इसलिए हमें इसका एक टाइट डो तैयार कर लेना है। और एक बार में हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, जितना पानी की आवश्यकता होगी उतना ही डालते हुए थोड़ा थोड़ा गूँथ करके इसे हम तैयार कर लेंगे। आटे को मसलते हुए गूँथ करके हमने तैयार कर लिया है। पर अभी हम इसकी तुरंत पूरियां नहीं बनाएंगे, अभी हम इसे रेस्ट के लिए रखेंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। आटे को रेस्ट करते हुए 15 मिनट हो गया है। इसे एक बार फिर से मसलते हुए गूँथ करके हम तैयार कर लेंगे। अब ये आटा पूरी बनाने के लिए तैयार है, तो हम इस आटे में से छोटी छोटी लोइयां बना के तैयार कर लेंगे। लोइयों का साइज़ अपने अकॉर्डिंग आप छोटा बड़ा रख सकते हैं। जैसी छोटी बड़ी मोटी आप पोड़ियाँ चाहते हो उसी तरह से आप इन लोइयों को बना लीजिएगा। लोइयां बनाने के बाद हम इन्हें एक पेड़े का शेप दे देंगे। तो हमने यहाँ पर सारी लोइयों को बना के तैयार कर लिया है। इससे हमारी पूरियाँ फटाफट बन के तैयार हो जाएंगी। पूरी को हमें बेलने में आसानी हो तो इसके लिए हम लोई में तेल लगाएंगे हल्का सा। और अब हम इसे बेलन की हेल्प से गोल बेल करके तैयार कर लेंगे। इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है और पतला भी नहीं बेलना है। अगर आप चाहें तो तेल की जगह पर यहाँ पर सूखे आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये लीजिए हमने एक पूरी बना के तैयार कर ली है। सेम प्रोसेस से हमें सारी पूरियाँ बना के तैयार करना है। और ये हमने सारी पूरियों को बेल करके तैयार कर लिया है, तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। पूरियों को फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में पहले से ही तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक एक पूरी को डाल करके फ्राई कर लेंगे। ऊपर से इसे हल्का सा हम प्रेस करते रहेंगे ताकि पूरियाँ हल्की सी फूल सकें। बस ये फूलती बहुत कम ही है, क्योंकि हमने इसमें सहजन की पत्ती का इस्तेमाल किया है ना, तो उसकी वजह से ये फूल नहीं पाती हैं। पर कोई बात नहीं, पर पूरियों के टेस्ट में कोई नहीं अंतर आएगा। पूरियाँ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। और ये लीजिए हमारी पहली पूरी जो है फ्राई हो चुकी है। इसी तरह से हमें सारी पूरियों को फ्राई करना है। ये पूरियाँ खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं कि आप इन्हें रोज़ बना के खाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये सहजन की पत्तियों से बनी है तो ये टेस्टी भी हैं और हेल्दी भी हैं। आप इन्हें लंच, डिनर और बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए, बच्चे बहुत ही चाव से खाएंगे। और ये लीजिए हमने सारी पूरियों को फ्राई कर लिया है। पूरियों को फ्राई करने के बाद अब हम इन्हें प्लेटिंग करेंगे। तो हमने इसे अचार के साथ में सर्व किया है। आप किसी भी चटनी, दही और सब्जी के साथ में इसे खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती हैं। आलू की सूखी सब्जी बनाने के लिए हमने 500 ग्राम उबले हुए आलू ले रखे हैं। आलू को सबसे पहले हम इसे छोटे पीस में काट करके तैयार कर लेंगे, ताकि सब्जी अच्छे से बन के तैयार हो सके। आलू को आप छोटे पीस में ज़रूर काट लीजिएगा। अगर आलू ज़्यादा बड़े हैं तो उसके आप 5-6 पीस ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो हमने आलू बॉयल किए थे ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, तो हमने इसके सिर्फ 4 पीस किए हैं।
और ये लीजिए आलू कट के तैयार हो चुके हैं। तो इस सब्जी को बनाने के लिए अब हम एक मसाला तैयार करेंगे। इस मसाले को तैयार करने के लिए हम ये इमाम दस्ता लेंगे। इसमें हम 5-6 काली मिर्च और 2 लौंग डालेंगे, 1 टुकड़ा अदरक का डालेंगे और साथ ही में अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 सूखी लाल मिर्ची। अगर आप चाहें तो हरी मिर्ची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे खड़ा धनिया। इन सारी चीज़ों को हम कूट करके तैयार कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इस मसाले को ग्राइंडिंग जार में भी पीस सकते हैं या फिर सिलबट्टे पर भी, लेकिन आप इसे दरदरा ही पीस करके तैयार करिएगा। और ये मसाला अब तैयार हो चुका है। अब हम इसे साइड में रखेंगे। इस सब्जी को बनाने के लिए आज हम लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे। ये सब्जी लोहे की कढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होती है। कढ़ाई में हम डालेंगे 4 बड़े चम्मच के लगभग सरसों का तेल। सरसों के तेल की कोटिंग हम पूरी कढ़ाई में अच्छे से कर देंगे। इस सब्जी को बनाने के लिए आप सरसों के तेल का इस्तेमाल करिएगा। इससे सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होती है। और ये लीजिए हमने पूरी कढ़ाई पर अच्छे से तेल की कोटिंग कर दी है और ये तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। सब्जी को तड़का देने के लिए हम पंचफोरन का इस्तेमाल करेंगे और ये पंचफोरन का जो तड़का है अच्छे से चटकने लगा है। तो अब हम इसमें कटे हुए आलू को डालेंगे। आलू को डालने के बाद इसे हम 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर बराबर चलाते हुए भून लेंगे। इससे सब्जी बहुत ही टेस्टी और सौंधी बनके तैयार होती है। इसे आप कम से कम 5 मिनट तक ज़रूर भून लीजिएगा तड़के के साथ में। सब्जी बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसे हुए मसाले को। मसाले को डालने के बाद इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून स्वादानुसार नमक डालेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक। सब्जी को हमने 2 मिनट तक अच्छे से भून लिया है मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसे ढककर रख देंगे लो फ्लेम पर पकने के लिए 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद इसे हम चेक करेंगे। सब्जी को पकते हुए लो फ्लेम पर 5 मिनट हो गया है। ढक्कन को हटा करके हम चेक कर लेंगे और इसे हम चलाते हुए अच्छे से फिर से मिला लेंगे। सब्जी को हमने अच्छे से चला लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हींग। इससे सब्जी में अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू भी अच्छी आती है। इस सब्जी को और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए इसमें 1 नींबू का जूस डालेंगे और खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब ये सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। गैस को ऑफ कर देंगे और सब्जी को अब हम सर्व करेंगे। और ये आलू की सूखी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है खाने के लिए। इस सब्जी को आप रोटी, पूरी, पराठे के साथ में, दिन में दाल चावल के साथ में खाइए। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार लगती है।